हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएस में। दोस्तों मैं शिवम विश्वकर्मा हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथ की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों आज मैथ की इस क्लास में हम लोग घातांक करने के सवाल को लगाने वाले हैं। पिछली क्लासों में घातांक करने से संबंध में सवाल लगी हुई थी। आज भी मैं घातांक करने को पढ़ने और पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आज घातांक करने की जो क्लास होने वाली है वो यहाँ पर मैथ की 19वीं क्लास होगी। मैथ की मैं यहाँ आज 19वीं क्लास ले रहा हूँ। इससे पहले 18 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आप लोग 18 क्लासों को नहीं देखे हो तो बारी बारी से समय निकालकर इस क्लास के बाद जाकर आप उसको जरूर देखेंगे, जिससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने वहाँ पर वर्ग वर्गमूल का बढ़िया सा ट्रिक्स भी सिखाया है, घनमूल निकालने का अच्छा सा ट्रिक सिखाया है, और फिर उसके पहले मैंने लेकर यहाँ पे आपको संख्या पद्धति पढ़ाया था। और आज यहाँ पे इस क्लास में घातांक करने की क्लास लेने वाले हैं। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन पहले आए हुए एसएससी के एग्जाम के प्रश्न होते हैं, या फिर आरआरबी के एग्जाम के होते हैं, या फिर मैथ के बहुत सारे वो प्रश्न होते हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पहले पूछे जा चुके होते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे मैं लेके आता हूँ रोज। और रोज क्लास 8 बजे शाम को चला करती है लाइव, तो आप लोग ज्वाइन करके आप ले सकते हैं क्लास को। फिलहाल अगर आप वीडियो में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज के सवाल का। पहली सवाल आप देखेंगे, पहले सवाल पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 1 जो आने वाला है वो आपके लिए देखिए किस तरह से होने वाला है। तो देखिएगा आज पहली सवाल को। इसमें पहली सवाल जो होने वाली है आपके लिए वो कुछ इस प्रकार है। ये स्क्वायर रूट के अंदर कुछ पद मैं लिख रहा हूँ। 2 की घात 6 है, प्लस में यहाँ पे 15 की घात क्या है 2 है, और इसका मान आपको निकालना है। और ये वैसे आसान है प्रश्न, पहले सवाल है, आसान ही लिया गया है। और इस प्रश्न के बारे में कहूँ तो एसएससी के CHSL के 2018 के प्रश्न में आया हुआ था। ये एसएससी का प्रश्न है जो कि 2018 में पूछा गया था। इसके लिए मैं आपको विकल्प जरूर देने वाला हूँ। विकल्प होगा 17, 19, 15 और 21 है। 17 है, 19 है, 15 है, 21 है। इस प्रकार से आपके पास ये 4 विकल्प होंगे, और चारों विकल्प में से केवल एक ही विकल्प होगा सही। उस सही विकल्प का हम लोग करेंगे चुनाव। चलिए लगाते हैं सवाल को। ये जो सवाल है इस सवाल के बारे में देखिएगा, समझिएगा कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 2 का यहाँ पावर 6 निकाल लेंगे। जैसे 2 2 4 2 8 2 100 2 32 64 हो जाएगा। 2 की घात 6 का मान 64 आ जाएगा, ठीक है। प्लस में 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 हो जाएगा। इतनी सी बात आ गई है। इसको हम लोग ऐड करेंगे। अब 5 4 9 हो जाएगा, 2 6 2 8 होगा, और 289 होगा। अब आप बताइए 289 किसका हो सकता है। आप यहाँ पे एज्यूम करिए और काम करके मुझे बताइए कैसे सोचोगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे 17 का भी वर्ग की इकाई 9 होती है, और 19 के भी वर्ग की इकाई 9 होती है। 9 9 81 नहीं, इसका तो थोड़ी होगा, 17 का ही होगा। यहाँ 19 का तो 9 नहीं होगा ना, 19 का 9 9 81 हो जाएगा। वैसे भी 300 इसका कुछ होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा इसका। तो 19 नहीं होगा, केवल क्या होगा 17 होगा। वैसे भी आप सोच सकते हो। विकल्प चुनने के लिए आपके पास एक अच्छा सा ऑप्शन मैं यही बताऊंगा। इकाई का मान यहाँ पे 9 है, तो किस संख्या की वर्ग की इकाई 9 आएगी आप ऐसे देखिएगा, आराम से कह पाओगे। तो क्या होगा 289 का वर्गमूल 17 आ जाएगा। वैसे भी आपको पता था पहले से, तो अच्छी बात है। नहीं पता है तो आप जानिए कि ऐसा होता है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये चीज हम लोग को करना था, यहाँ पे इसका वर्ग करके वर्गमूल निकालना था जोड़ के। ये चीज भी आपको जान लीजिए कि ये भी होता है। एसएससी के CHSL का प्रश्न था ये, इसलिए थोड़ा सा आसान था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे तो हमारे पास दूसरा प्रश्न भी आया हुआ है। दूसरा प्रश्न समझना किस तरह से आप उसको करने वाले हो। और हाँ, अगर आप पिछला क्लास लिए होंगे ना 18वीं क्लास, तो वहां पे मैंने क्वेश्चन आपको 2 दिया था। 2 क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए। उम्मीद है आपने किया होगा, नहीं किया हो तो आप गौर कीजिएगा उस सवालों पे जाकर, उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। एक दूसरी सवाल थी, एक आखिरी सवाल थी, इसको आप जाकर देखें और उसको करके दिखाएं, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ दूसरा प्रश्न लिखूंगा। जैसे यहाँ पे एक अनंत की सीरीज फिर से आज लगाते हैं, जैसे कल भी लगाए थे, आज एक और दिखा देता हूँ। 20 प्लस में यहाँ वर्गमूल के अंदर 20 लिखा गया है, फिर प्लस में यहाँ वर्गमूल के अंदर 20 लिखा गया है। इस प्रकार से ये अनंत तक जाने वाला है। कह रहे हैं इसका मान ज्ञात करिए, ठीक है। बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं। और फिर ये फिलहाल
बात करें तो ये एसएससी के सीजीएल का, ये सीएचएसएल का ही प्रश्न है और 2018 के सेट का हुआ था। ठीक है, ये कभी 2018 में किसी बैच में आया हुआ तो एसएससी के 2018 का प्रश्न है। तो ये है प्रश्न की बारे में डिटेल, और उसके बाद विकल्प आपको मैं जरूर दूंगा। विकल्प में 4 है, विकल्प में आपके पास 5 मिल जाएगा, एक और एक 20 और एक 25 है। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका तीसरा होगा 20 होगा और चौथा विकल्प होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में हम लोग काम करेंगे। तो मैंने कल बताया था योगफल के लिए जो यहाँ पे अनंत की सीरीज रहती है वर्गमूल निकालने की, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हल्का सा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो 20 संख्या दी गई है, ये 20 है, इस 20 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जो करेंगे वो किस रूप का होगा, ऐसा गुणनखंड कीजिए कि 2 क्रमागत पद आए, 2 क्रमागत संख्याएं आए। जैसे कि 4 5 6 20 होगा, 4 गुणा में 5 होगा। तो इस प्रकार से आपको करना था। और यहाँ पे 10 गुना 20 भी होता है, ये भी चीज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे आप। हमेशा ऐसा गुणनखंड कीजिएगा इस सवाल के लिए जो क्रमागत पद आए, क्रमागत संख्याएं आए, ऐसे कुछ आपको सेट करना होता है। तो यहाँ पे क्रमागत संख्या के रूप में 4 और 5 मिलेगा। तो जो इसका उत्तर आता है वो बड़ी संख्या का धनात्मक मान लिखा जाता है और छोटी संख्या का ऋणात्मक मान लिखा जाएगा। तो यहाँ पर x का एक मान, इसका पूरे का एक मान -4 आएगा, एक मान क्या आएगा प्लस में 5 आएगा। बड़ी संख्या का धनात्मक मान छोटी संख्या का ऋणात्मक मान लिख के बनाते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। फिलहाल यहाँ 4 है बट यहाँ निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में, तो आपको पॉजिटिव में 5 को एक्सेप्ट करना होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सवाल का राइट आंसर होगा। कल भी इस टाइप सवाल लगाया गया था, आज भी मैं एक दिखा दिया हूँ जिससे कि आपको ना रहे कि हाँ ये सवाल कैसे रहेगी। ये थी आपकी सवाल नंबर 2। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न के लिए। तीसरा प्रश्न समझिएगा किस तरह से हम लोग काम करेंगे तीसरे प्रश्न पर। देखिए प्रश्न नंबर 3 है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आएगा इस प्रकार। देखिए यहाँ करड़ी है, करड़ी, यहाँ करड़ी के अंदर जो पद लिखे हैं ये दशमलव में रहेंगे, 0.01 है, और प्लस में यहाँ पे फिर से कुछ और है 0.81 है। ठीक है, और प्लस में 0 में यहाँ 1.21 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट यहाँ पे है प्लस 0 में 0.00, यहाँ पे कितनी बार है, वैसे 3 बार लिखा जाएगा, 9 है। और कह रहे हैं इसका मान निकाल के बताइए कितना मान आएगा। ठीक है, और रही बात सवाल का ऑप्शन जो होगा, ये इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 2.1 लिखा गया है। सेकेंड जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पर होगा 2.13 होगा। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन आपके सामने मैं लिखूंगा तो 2.03 हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे 2.11 लिखा जा रहा है। ये 4 विकल्प है, चारों विकल्प लिए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, और ये एसएससी के थोड़ा सा पुराने सेट का है, ये सन 2001 के आसपास का है। फिलहाल ये प्रश्न आया हुआ सीजीएल का है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा किस तरह से इसको हल करेंगे। 1 का वर्गमूल निकालिए, यहाँ 81 का वर्गमूल, यहाँ 121 का, यहाँ 9 का वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकाल के काम करेंगे। एक बात ध्यान रहे आपकी, वर्गमूल निकालते हैं तो जो दशमलव होता है वो सम स्थान पे होना चाहिए, सम अंक पर होना चाहिए। सम अंक पर दशमलव होगा तभी उसका वर्गमूल निकल पाएगा, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, उसका फिर हम लोग सेट करते हैं, उसको अपने हिसाब से 1 0 और बढ़ा के सम बनाते हैं उसका स्थान। तो आप देखिएगा यहाँ 0.2 अंक पे है, सम स्थान पर है। 1 का वर्गमूल 1 होगा, दशमलव कितने अंक पे लगाएंगे, 1 अंक पे लगाएंगे, क्योंकि 2 अंक है तो 2 का आधा 1 हो जाएगा। प्लस में 81 का वर्गमूल 9 होगा, 0.9 हो जाएगा। प्लस में 121 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 11 होगा, 0.2 अंक पे था, 1 अंक पे लगाएंगे, 1 दशमलव में 1 बन जाएगा यहाँ के लिए। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे 9 का वर्गमूल आएगा, 3 आएगा, 0.4 अंक है, 2 अंक पे लगाएंगे। इस तरह से आप काम कर पाएंगे। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये 3 रह जाएगा ऐसे ही, और 1 9 1 10 1 11 हो जाएगा, इतना हुआ, और 1 1 यहाँ पे क्या आएगा 2 दशमलव में 1 3 आएगा। ये आपके सवाल का राइट आंसर होगा। कहेंगे तो ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट वाला होगा। ये लगती है सवाल, और सवाल का हल ये था। ठीक, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। बढ़ेंगे हम लोग आगे के प्रश्नों के लिए। अगला जो प्रश्न होगा वो हमारा 4 नंबर होने वाला है। तो देखिएगा चौथा प्रश्न किस तरह से आपके लिए आता है और आप उसको कैसे समझ के लगाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न के लिए आप यहाँ सोचिए। यहाँ लिखा गया है
मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको चौथे प्रश्न में। अंडरवुड के अंदर है 128 है। यहाँ मैं प्रश्न का स्वरूप बदल रहा हूँ, प्रश्न का तरीका बदला जाने वाला है। अब आप यहाँ पे कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, ठीक है। इतना हुआ। पूरे का जो बटा लगाएंगे वो होगा अंडरवुड के अंदर 32 हो जाएगा, ये यहाँ पे है। और कह रहे हैं इसको हल करने पे कितना मान आने वाला है, ठीक है। इसका सरलतम रूप क्या होगा। फिलहाल सरलतम रूप निकालने के दो बातें होती हैं। एक तो हम लोग विकल्प को देख के काम करते हैं, दूसरा क्या होगा, हम लोग जितना मन करता है उतना हल करते हैं। फिलहाल हमारे पास विकल्प मौजूद रहेगा, विकल्प के हिसाब से काम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्रश्न है एसएससी के CHSL का 2018 का सेट है, ये एसएससी में आया हुआ 2018 में प्रश्न था, ठीक है। और इसके लिए मैं विकल्प लिख रहा हूँ आप सबको। विकल्प जो होगा 3.5 हो जाएगा, 3.5 मीन्स सेकेंड जो होगा और वो होगा 7 होगा, और थर्ड यहाँ पर होगा 4.5 एंड नेक्स्ट विल बी 9, ठीक है। तो ये चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चारों में से एक ही होगा सही, उस सही विकल्प का करना है चुनाव। चलिए लगा कर दिखाता हूँ आपको ये सवाल कैसे रहेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे देखना यहाँ पे क्या होगा, ये इतने इसमें जो आएगा 64 दूना 128 होता है। और 64 को मैं तोड़ के दिखा देता हूँ पहले, मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करूँगा, एक एक चीज़ को दिखाता हूँ। इसको लिख सकते हैं 64 गुणा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस में इसको लिख सकते हैं 36 गुणा 2 लिख सकते हैं, 36 गुणा में 2। क्या हो रहा है, एक वर्गखंड पूर्ण वर्ग बनाने का हम लोग कर रहे हैं प्रयास, ठीक है। और पीछे का जो मान होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सब में बराबर लाने का हो रहा है बात। यहाँ पे 64 का वर्गमूल क्या होगा, 8√2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस में 36 का वर्गमूल 6√2 बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा। 16 का 4 होगा, 4√2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पीछे का रूट बराबर होता है, जोड़ घटा लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो 8 6 कितना होगा, 14√2 बन जाएगा। और पूरे का बटा यहाँ पे आएगा 4√2 आ जाएगा। √2 से √2 काट दीजिएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 होगा। और 2 से भाग करेंगे 3 कितना होगा 5। तो आपका जो आंसर आएगा 3.5 आ जाएगा, या फिर 7/2 होगा। 7/2 विकल्प में नहीं था, 3.5 था, इसलिए क्या कहेंगे आप, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बढ़ेंगे आगे, जो अगला प्रश्न होगा वो 5 नंबर होगा। 5 नंबर देखिएगा किस तरह से लेके आ रहा हूँ, और 5वीं के लिए आप लोग भी किस तरह से प्रयास करेंगे। सवाल आप लगा लिया करें, अपने साथ पेन और पेपर रख के बैठा करें, कॉपी लेके और कॉपी कलम लेके बैठा कीजिए। कभी भी क्लास ले रहे हैं मैथ की, जो अगर खास से क्लास हो तो आप जरूर नोट्स में लिखा करें। आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। वैसे वीडियो देखने से कुछ होता नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा, तभी आप सीख कर काम कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं, यहाँ पे 5 नंबर के लिए काम करेंगे। 5वां जो प्रश्न होगा वो भी आपके लिए कुछ बेहतर है, इसी तरह की होगी, तो उसको स्किप करेंगे, नहीं तो मैं लगा दूंगा, ठीक है। ये जो 5वां प्रश्न होगा वो देखना, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई n है, n का मान √7 है, और प्लस में यहाँ पर माइनस में √3 है, ये चीज़ यहाँ पे है, और अपॉन में √7 है प्लस √3 है। इस तरह से यह व्यवस्थित मान है n का मान। तो हमको निकालना है n प्लस में 1/n का मान निकालना है। ये चीज़ आपको करके दिखाना है, n प्लस 1/n का मान निकालना है, यही है सवाल की जरूरत, ठीक है। इसको हम लोग पूरा करेंगे। तो ये एसएससी के सीपीओ एग्जाम में 2017 में आया हुआ प्रश्न है। एसएससी के सीपीओ एग्जाम के 2017 का प्रश्न है, और इसका जो विकल्प होगा वो विकल्प मैं बगल में लिख के दिखा रहा हूँ। विकल्प आपको विजिबल होगा, हाँ सही है, दिख जाएगा। विकल्प में आपको लिखा जाएगा 2√2 होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन जो आ जाएगा वो प्योर 5 होगा। तीसरा विकल्प मैं आप पे लिखूंगा तो लिखूंगा 10 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। चौथा विकल्प 13 है। यहाँ पे इस तरह से विकल्प व्यवस्थित है, और इसका हमको मान निकालना है। चलिए मैं लगा कर दिखाता हूँ इसका मान कैसे निकालेंगे, आप सीखिएगा। बस यहाँ पे काम करना होगा। n का मान रख देते हैं। n का मान क्या हो जाएगा, यहाँ देखना, n का जो मान आएगा रूट में 7 होगा, माइनस में √3 हो जाएगा। पूरे का बटा √7 है, प्लस में √3 लिखा जाएगा, ठीक है। प्लस में क्या करेंगे, 1/n का मतलब इसका व्युत्क्रम लिखा जाएगा। व्युत्क्रम का मतलब इसको ऊपर वाले को नीचे कर देंगे,
नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको करना है। √7 होगा माइनस में √3 होगा। इसको फिर हल करेंगे, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा यहाँ होगा, फिर हर का आपस में गुणा करेंगे। भिन्न को हल कर रहा हूँ मैं, कैसे बन के आएगा, हर का आपस में गुणा करेंगे तो a + b - b बन जाएगा। इससे क्या होगा, a² - b² फिर 8 होगा, इससे √7 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस में √3 का स्क्वायर होगा। हम समझिएगा, हर का आपस में गुणा करते हैं, इसका आपस गुणा करेंगे, a + b - b बन जाएगा, जिससे a² - b² हमको मिल जाएगा। फिर इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों समान पद होने के लिए होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, √7 - √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ प्लस लगा है, इसका भी करेंगे तो वही काम होगा, √7 + √3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना सा हुआ। इसके बाद क्या करेंगे आप देखना, यहाँ पे आगे यहाँ पे a² + b² + -2ab वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे। a² का मतलब √7 का स्क्वायर 7 होगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस में 2ab 2 7 के कितना होगा, रूट में 21 आ जाएगा, इतना सा पाएंगे। प्लस में यही काम यहाँ होगा, 7 का √7 का स्क्वायर 7 आएगा, प्लस में 3 का स्क्वायर 3 होगा ना, 9 होगा, लेकिन वर्गमूल निकालने 3 आ जाएगा, प्लस में 2ab का मतलब 2√7 के 21 हो जाएगा। इतना सा बना। पूरे का जो बटा लगाएंगे यहाँ पे, 7 का स्क्वायर 7 होगा, √7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 मूल 7 आ जाएगा, इसलिए 7 लिखा हूँ, माइनस में 3 आएगा। इससे टर्मिनेट हो जाएगा, 7 3 10, 10 क्या हो जाएगा 20 होगा। यहाँ पे क्या बनाएंगे, यहाँ पे आएगा 20 बटा में 7 में 3 घटेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास 4 आएगा, 4 × 5 = 20, 5 आएगा आपका मान। आप इतना आराम से कह सकते हैं कि आपका जो 5 उत्तर होगा वो सही होगा। तो आपके पास यहाँ पे सवाल लगाने के लिए एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक ठोस रीजन हो कि आप उसको सवाल लगा रहे हो, आप सही में सवाल लगा रहे हो, एक सही से मतलब एक जिज्ञासा हो, एक मतलब क्यूरोसिटी हो, और एक कहते हैं ना कि एक ललक होनी चाहिए पढ़ने की। अगर ये सब चीज़ें होंगी तो आप अच्छे से काम कर पाओगे और आप सवाल सही लगाओगे। तो ऐसा धैर्य के साथ काम करेंगे तो आप काम कर पाएंगे। सवाल कुछ था नहीं इसमें, आसान सवाल थी, बस हमको प्रोसेस करना था और प्रोसेस को किया हमने और आपका उत्तर 5 आ गया। तो कभी भी आप उत्तर को एकदम दावे के साथ सही कब कहते हो, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैथ ऐसा विषय होता है जो प्रैक्टिस का विषय है, जितना ज़्यादा करेंगे आप, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप, उतना आप बेहतर हो जाएंगे। तो फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड होगा, जो राइट आंसर होने वाला है। हम लोग बढ़ सकते हैं, हम लोग छठे सवाल पर। अगला प्रश्न जो होगा छठा प्रश्न होगा, और आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में जरूर आई होगी। और छठा प्रश्न जो होगा वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, तब तक आप अगर इसको नोट कर रहे हो तो कर सकते हैं, आप देख रहे हैं देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रश्न होगा वो 6 नंबर होगा। 6 नंबर के लिए काम करेंगे। 6 नंबर जो सवाल होगी वो भी यहाँ पर सरलीकरण और यहाँ घातांक करणी लेकर आई हुई है, करणी है जिसमें, और सरलीकरण जैसी इसकी व्यवस्था दी गई है सवाल नंबर 6 में, ठीक है। तो छठा प्रश्न ये है कि रूट में 625 लिखा गया है, पूरे का जो बटा है इसका बटा 11 लिखा जाएगा, और फिर गुणा लगा है 14 बटा में 25 लिखा जाएगा यहाँ पे, और फिर गुणा लगा हुआ है यहाँ, और 11 बटा 196 है रूट के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ 196, इतना सा दिया गया मान है। और करें हल करने पे इसका मान क्या होगा, ठीक। और हल करने पे जो मान आएगा उसका विकल्प जो होगा वो 4 होगा। पहला विकल्प में 6 दिया जाएगा उत्तर, दूसरे विकल्प में आपको मिलेगा 8, है ना, तीसरे में 5 और 11, तीसरे में मिलेगा 5 और फिर मिल जाएगा 11। तो इन 4 विकल्पों के लिए काम करेंगे। एसएससी के CHSL का प्रश्न आया हुआ है ये, ठीक है। और इसको देखिए कैसे लगाइएगा, समझना और काम करना मेरे साथ मिलके। 625 का वर्गमूल क्या होगा, यहाँ 25 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 25 निकाल लिए, ठीक है। बटा 11 होगा, गुणा में 14 आ जाएगा, बटा में 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। और गुणा में 11 बटा 96 का वर्गमूल कितना होगा 14 आ जाएगा। इससे आप ये सब टर्मिनेट कर देंगे, 5 × 5 = 25, 5 मिलेगा, और आपका होगा इसका उत्तर कितना आएगा, केवल और केवल मात्र 5 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड होगा। बहुत आसान सा था सिंप्लीफिकेशन, बस इसको सिंप्लीफिकेशन भी कह सकते हो, सरलीकरण के अंतर्गत बात आ सकती है। वैसे घातांक करणी के बहुत सारे सवाल है सरलीकरण में आएंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगा, जबकि दोनों लगभग सेम हो जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई करना होता है। हाँ, रूल लगता है करणी का, लेकिन यहाँ पे करना सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। तो हर चीज़ यहाँ पे
कॉमन सी बात होती है। तो यहाँ सवाल नंबर 6 इतनी आसान सी थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, जो कि 7वां प्रश्न होगा। 7वां प्रश्न देखिएगा, समझिएगा और काम कीजिएगा इस प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7 के लिए काम करेंगे हम लोग, देखना। प्रश्न नंबर 7 आएगा आपकी बात। 7वें प्रश्न में कह रहे हैं कि इसका क्या करना है, कि मतलब इसका हल कौन सा होने वाला है, ऐसा कुछ यहाँ लिखा है। और 5 + 2 है, √5 है, प्लस में 2 है। कह रहे हैं इसका हल क्या होगा, या फिर निम्नलिखित में से इसके लिए कौन सा सही है, ये चुनाव करना है। और सही चुनाव करने के लिए मैं आपके पास विकल्प जरूर दूंगा। एसएससी के CHSL की यहाँ पे 2018 का प्रश्न है ये। यहाँ पर मार्च में 4 मार्च को 2018 के महीने 2018 में आया हुआ प्रश्न है ये। और इसके लिए विकल्प जो दिया गया है 5√5 है, -6 है, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, 5√5 -6 है। सेकेंड जो ऑप्शन आपके पास मिलेगा वो होगा 5√5 है, 5√5 -30 है, इतना है। जो थर्ड ऑप्शन मिलेगा आपके पास वो हो जाएगा 15 है, 15√5 है, -30 है ना। और फिर चौथा जो विकल्प होगा वो आपके लिए होगा 45 है, 45√5 -30। तो 4 विकल्प आपके सामने है। करिए काम, शुरुआत करते हैं सवाल का। वैसे मुझे लगता है कि आप में उत्तर में हर कुछ है नहीं, तो हर का परिमेयीकरण कर देंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ संयुग्मी से गुणा करेंगे, 15 है बटा में 5√5 प्लस में 2 है। यहाँ माइनस लगा के गुणा करेंगे, √5 - 2 से गुणा अंश में होगा, √5 - 2 से गुणा होगा हर में। इसे परिमेयीकरण कहते हैं हर का, या संयुग्मी से गुणा कर रहे हैं ये भी बात कहते हैं। अंदर गुणा करेंगे, यहाँ पे होगा 15 होगा, √2 आएगा, √5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर माइनस में 5 का अच्छा चाहे तो हम लोग अभी केवल ऐसे लिख सकते हैं, बस गुणा बाद में कर देंगे। और इसका जब हर का गुणा करेंगे आपस में, एक बार प्लस में माइनस में a + b - b बन जाएगा। इसका फॉर्मूला a² - b² होता है, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ पे 15 होगा और 15 का गुणा कर ही दीजिए, वैसे नहीं कटेगा क्योंकि मुझे दिख गया। 5√15 होगा, 15 यहाँ पे आएगा 30 आ जाएगा। बटा में कितना होगा, √5 का स्क्वायर 25 होगा, 25 स्क्वायर मूल क्या आएगा 5 आ जाएगा। माइनस में 2 का स्क्वायर 4 होगा। और यहाँ पे आप कहेंगे 15√5 है, माइनस में 30 है, पूरे का बटा 5 में 4 घटेगा तो 1 आ जाएगा। तो आपका जो उत्तर आएगा वो 15√5 - 30 आएगा। और आपके पास विकल्प जो दिख रहा होगा, विकल्प नंबर क्या होगा, तीसरा होगा। तीसरा आप कहोगे ये आपका सही उत्तर होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे, इस सवाल में जो सबसे अलग, जो सबसे बेहतर काम किया गया है, फिर जो कुछ भी काम किया गया है इसमें हर का परिमेयीकरण किया गया है, फिर संयुग्मी से गुणा किया गया है। ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने किया है। संयुग्मी और परिमेयीकरण में क्या होगा, एक ही चीज़ हम लोग कह रहे होते हैं कि हर को परिमेय बनाने के लिए काम करते हैं, उसे परिमेयीकरण कहते हैं। संयुग्मी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हर का जो चिन्ह रहेगा प्लस या माइनस, हर में 2 पद रहेंगे तो उसका प्लस होगा तो माइनस होगा, यही बात होगा। तो उसका चिन्ह बदल देते हैं और आंसर में गुणा करते हैं। उसका चिन्ह बदलने में जो पद प्राप्त होता है उसी का आंसर में गुणा करते हैं, उसे हम लोग संयुग्मी से गुणा भाग करना कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग करेंगे, जो कि हुआ है प्रश्न नंबर 7, जो कि हल हो गया इसी से, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो हम लोग लगाएंगे 8वां सवाल। अभी की क्लास की 8वीं जो सवाल होगी वो आप देखिएगा और यहाँ समझिए कैसे यहाँ पे होने वाला है इसका हल। प्रश्न नंबर 8। तो 8वां प्रश्न भी यहाँ संयुग्मी से संबंध रखेगा, या फिर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 8वां प्रश्न में सिंप्लीफिकेशन थोड़ा का भी अहम रोल रहेगा। और यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे रूट लिखा है, स्क्वायर रूट के अंदर ही है। 5 प्लस में 2√6 लिखा गया है। और यहाँ माइनस लगा के हम लोग कहेंगे, यही पर बटा में लिखे हैं, 5 प्लस में 2√6 लिख देंगे। और ये भी पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है। कह रहे हैं इसका मान कितना होगा, इसका मान निकालना है। और ये एसएससी के सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है। थोड़ा सा पुराना है लेकिन है सीजीएल का ही प्रश्न। और विकल्प की मैं बात करूँ तो 2√2 पहला ऑप्शन होगा, ठीक। और दूसरा ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपके पास 1 प्लस में 5 होगा, रूट के अंदर 1 + √5 होगा। थर्ड ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 3√2 मिल जाएगा। और जो फोर्थ ऑप्शन
आप पाने वाले हो केवल केवल √5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 4 विकल्पों में इससे काम करेंगे हम लोग। चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ कैसे होगा इसका हल। इसमें यहाँ सबसे पहले बटा में 1 मानना चाहो मान लो, या फिर आप समझ जाइए कि ऐसा होता ही है। इसको हल करेंगे भिन्न के रूप में, तो क्या होगा, हर का आपस में गुणा कर लेते हैं। √5 प्लस में 2√6 आएगा, ये चीज़ यहाँ पे होगा। पूरा का बटा क्या होगा, इतना लिख देंगे और इसका इससे गुणा होकर फिर -1 लगा देंगे। जब इसका इससे गुणा करेंगे, दोनों पर समान थे, वर्ग करने पे इसकी करड़ी खत्म होगी और 2 प्लस में 2√6 मिल जाएगा। 2 क्या यहाँ 5 था, तो 5 प्लस 2√6 मिल जाएगा और माइनस में 1 आप पाएंगे, इतना सा आ जाएगा। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, 5 में से 1 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस में 2√6 आएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से करूँगा, अब हर के सहयोगी से गुणा करूँगा। 5 होगा प्लस में 2√6 आएगा, ये चीज़ यहाँ पे था। इसका हर का जब सहयोगी से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा √5 आएगा और फिर माइनस में 2√6 से ऊपर गुणा होगा। यही काम नीचे होगा तो क्या बन जाएगा आपके पास, 5 होगा माइनस 2√6। ठीक, इतना सा कर सकते हैं। इसके बाद क्या बनेगा देखना और समझना। जैसे कि हम लोग यहाँ छोटा सा काम करें, यहाँ की देखिएगा, जहाँ गुणा कीजिएगा इसका क्या होगा, 4 का, जैसे ये तो रूट में है तो रूट का इसमें गुणा होगा नहीं, केवल ऐसे लिखा जाएगा 4 रूट के अंदर 5 माइनस में 2√6 हो जाएगा, इतना सा होगा। और फिर प्लस में यहाँ जो 2 है, 2 का अंदर भी गुणा भी ना करें, पहले ऐसे लिख देंगे 2√6 होगा, इंटू में रूट में क्या आएगा 5 प्लस में माइनस में 2√6। ठीक है, इतना सा कर देंगे, ये बना है। और पूरे का जो बटा आएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, पूरे का जो बटा होगा इसका आपस में हर में गुणा करेंगे। जब इसका गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो क्या होगा, a + b - b बन जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा, रूट के अंदर ही रह जाएगा पूरा का पूरा, 5 का स्क्वायर होगा माइनस में 2√6 का स्क्वायर होगा। ये हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात आएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा, हल करके मैं दिखा रहा हूँ कितना सा लेके आएंगे, वो चीज़ आपको सिखाता हूँ। देखिएगा आगे हम लोग क्या करेंगे, नीचे वैसे ना दिखे तो मैं ऊपर रखूँगा, इतने में यहाँ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, 4 का 4 ऐसे रहने दीजिएगा और थोड़ा सा काम करेंगे, व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये ऑप्शन भी जाए दीजिए, ऑप्शन में फिर से लिख दूंगा। ठीक है, आप सवाल पहले समझना सीखिए। 4 होगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा व्यवस्था करें, इसका थोड़ा ठीक ठाक काम करें। यहाँ 5 जो लिखा है लिख सकते हैं इसको 3 + 2 है ना, यहाँ पे एक बात सेट कर रहे हैं, इतना होगा। और 2 जो लिखा गया है, इस 2 इंटू में क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, ये √6 को लिख सकते हैं √3 इंटू √2, ये काम करेंगे इसकी जगह पे। और फिर प्लस में यहाँ पे क्या होगा, 2√6 लिखा गया है जो, इसको ऐसे लिख देंगे। और फिर यहाँ पर भी वही काम होगा, क्या होगा, जो 5 है उसको 3 + 2 कह देंगे और माइनस में यहाँ पे 2 होगा, रूट में 3 होगा इंटू √2 हो जाएगा। ठीक, ये काम कीजिएगा। पूरे का जो बटा आएगा वो होगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 होगा माइनस में 2 का स्क्वायर 4 होगा, इस √6 का स्क्वायर 6 ही आएगा, 6 चौके 24 बन जाएगा, यहाँ पे 24 हो गया। ठीक, और यहाँ 4 है अंश में, यहाँ 4 होगा। देखिए ये a² + b² - 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, इसको लिख सकते हैं 3 को √3 का स्क्वायर कह सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, और माइनस में 2 √3 इंटू √2 बन जाएगा, इस तरह से व्यवस्था बनेगी यहाँ पे। प्लस में 2√6 है यहाँ। ठीक है, और करनी के अंदर फिर से यहाँ पे भी क्या होगा, √3 का स्क्वायर कह सकते हैं 3 को, और प्लस में √2 का स्क्वायर कह सकते हैं यहाँ पे। और फिर कह देंगे कि ये क्या होगा, -2 √3 होगा इंटू √2 हो गया। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे है। और बटा में 25 में से 24 घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, इसलिए छोड़ दीजिए हर को, हर यहाँ गायब हो जाएगा। आगे बढ़े तो यहाँ 4 लिखा जाएगा रूट के अंदर, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, a - b का होल स्क्वायर होगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। और प्लस में 2√6 यहाँ पे था ही था, यहाँ पर भी वही काम होगा, √3 - √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर से बाहर वाली करनी खत्म होगी, जो कि आप 4√3 कह सकते हैं, और माइनस में 4√2 बन जाएगा, ये चीज़ आप पा जाएंगे। और प्लस में क्या है, 2√6 है, इसका जब गुणा करेंगे √3 से तो इंटू में √3 आएगा साथ में, और माइनस में जब इसका करेंगे 2
√6 का √2 से गुणा कर देंगे, इतना बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या पाएंगे आप, 4√3 है माइनस √2 आ जाएगा 4 के साथ में, और प्लस में यहाँ पे 2 और 6 कितना होगा 18, 2√18 बन जाएगा, और फिर माइनस में 2, यही वैसे यहाँ पर क्या होगा, सही है, 6 दूना 12 होगा, 2√12 इतना आ गया। और क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा, काम कर लेंगे लोग इतने में, 4√3 आएगा, माइनस में 4√2 आएगा। ठीक है, और प्लस में 18 का मतलब 9 दूना 18 होता है, 9 का मूल 3 आएगा, 3 को बाहर ले लीजिए और बाकी 2 यहाँ रह जाएगा, 3 दूना बाहर क्या होगा 6, रूट में 2 आएगा, प्लस माइनस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 होता है, 4 को वर्गमूल को बाहर लाइएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 4 वर्गमूल 2 आएगा बाहर, 2 दूना 4√3 बन जाएगा। देखिए 4√3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या पाएंगे, 6 में से 4 घटे कितना आएगा, 2√2 आएगा, तो 2√2 आपका आएगा यहाँ पे सवाल। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा क्या होगा, वो 2√2 होगा, 2√2 ही आपके सही सवाल का उत्तर है। देखिए मैंने किया क्या था, इसका यहाँ पे गुणा करेंगे। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ नीचे बना रहे थे इसको, इस फॉर्मूले को, यहाँ पे इस पद को, यहाँ जो फॉर्मूला सेट किया हूँ, आप ऊपर भी बना सकते हैं, यहाँ प्लस के रूप में था तभी बना सकते थे, फिर मैं नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं था। इसका यहाँ गुणा कर रहे हैं, गुणा करने का भिन्न हल किए, नीचे हल करने के बाद ये हुआ, और यहाँ पे जो गुणा करने पे आपको यहाँ पे मिला था, जब इसका 4 + 2√6 का अंदर गुणा करेंगे दोनों में, तो यहाँ पे मैंने इसको 5 को तोड़ा 3 और 2 के रूप में, और 3 और 2 क्या होगा, √3 और √2 का स्क्वायर हो सकता है ही, और फिर इसे यहाँ पे इस हिसाब से क्या बनाए हैं, √6 को तोड़ा गया √3 √2 के रूप में, तो a² + b² -2ab सेट किया गया, वही काम यहाँ मैंने किया है, और ये a - b का होल स्क्वायर बन गया, स्क्वायर से काट कर बाद व्यवस्था बनाई और सवाल लगा दिया। ठीक है, ये सवाल थी आपकी। और ये विकल्प का विकल्प जो भी रहा होगा, यहाँ 2 3 ऑप्शन 4 लिखा था मैंने, उसी में से एक विकल्प जरूर सही होगा। मिटाने से पहले मैंने जो लिखा था आप देख लीजिए, वहाँ पे आपको पता होगा क्या मैंने लिखा था, और उसमें से एक विकल्प आप सही कर देंगे और सही होगा ही। ठीक है, तो ये चीज़ थी सवाल में, ये था। यहाँ पे हम लोग करड़ी को अच्छे लेवल तक का भी लगा सकते हैं और एक बेहतर से बेहतर तरीका सीख सकते हैं। ये सवाल यहाँ पे लग चुकी है। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर से मिलेंगे आपको नई क्लास के साथ, नए सवालों के साथ, नए तरीकों के लेकर आएंगे, नए क्वेश्चन का सेट रहेगा जिसमें आप फिर से कुछ नया पढ़ोगे। रोजाना मैथ को पढ़ने के लिए आप 8 बजे आ जाया करिए टेक्निकल विद एसएस पे। टेक्निकल विद एसएस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे लाइव का नोटिफिकेशन भी आ जाया करे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर हो सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक वहाँ पर है, जहाँ पे आप ज्वाइन होकर हम लोग के साथ, मतलब जो भी हम लोग सपोर्ट करते हैं उसको फॉलो, उसका फायदा ले सकते हो। तो आप लोग जरूर जाइएगा वहाँ पे, और व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।